विदुर जी ने पूछा, हे मैत्रेय जी, इस संसार में हर कोई सुखी होना चाहता है और केवल चाहता नहीं है, सुख के लिए प्रयत्न भी करता है। हम लोग जितनी भी भागदौड़ कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? सुखी हो जाएं। पहले सोचते थे कि घर बन जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, फिर लगता था कि गाड़ी आ जाएगी तो सुखी हो जाएंगे, शादी ब्याह हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, बच्चे बड़े हो जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। बस सोचते ही रहे, सुखी हुए कभी नहीं। और जो सुखी होने का जितना अधिक प्रयत्न करता गया, वो उतना ही ज्यादा दुख के दलदल में और ज्यादा फंसता गया। लोग सोचते हैं अभी तो बच्चे छोटे हैं, पढ़ लिख जाएंगे, बड़े हो जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। फिर सोचते हैं बच्चों की नौकरी धंधा लग जाए, बिजनेस से लग जाए, नौकरी से लग जाए, हम तो सुखी हो जाएंगे, फिर तो मौज करेंगे। पंकज जी, फिर क्या सोचते हैं? अब बच्चों का शादी ब्याह कर दिया जाए, बच्चों का शादी ब्याह हो जाएगा तो बस हम फिर सुखी हो जाएंगे, तो बहू आ जाएगी, ये हो जाएगा। लोग सोचते, सभी सोचते, लेकिन होता क्या है? होता ठीक उसका उल्टा है। होता यह है कि शादी ब्याह हो गया तो पहले तो बेटा हमारा था, अब तो बेटा और हाथ से गया है। बहुरानी आई तो बेटे को और ले गए। ससुरार प्यार लगी जब ते, रिपुरूप कुटुंब भये तब ते, सब गया। जब सुख के दिन आते हैं, माने जब सोचा था कि बुढ़ापे में सुखी रहेंगे, इतना बैंक बैलेंस हो गया, बढ़िया बड़ा मकान हो गया, बच्चे बड़े बड़े अधिकारी बन गए, अब ये हो गया, वो हो गया, और वही दिन सबसे ज्यादा कठिन और बहुत ज्यादा दुखदाई हो जाते हैं। वही बुढ़ापे का समय, क्योंकि जब उपेक्षा मिलती है, जीवन भर जिससे एक अपेक्षा थी। यहां श्री मैत्रेय जी कहते हैं दुख का कारण है विदुर जी अपेक्षा की उपेक्षा। हमने संसार से अपेक्षा लगा रखी है, बेटा सेवा करेगा, बहू रोटी खिलाएगी, हमें ये करेगा, यहां से ये हो जाएगा। और अपेक्षा की जब उपेक्षा होती है तो दुख होता है। तीन कारण विदुर जी को मैत्रेय जी कह रहे हैं दुख के। तीन कारण कौन कौन से हैं? काल, कर्म और स्वभाव। काल माने समय खराब है, कुछ समय ऐसा आ जाता है दुखी होना पड़ता है। हमारे कुछ कर्म बिगड़ गए थे, कर्मों के फल से दुख मिल रहा है, तो वो कर्म, काल, कर्म। और तीसरा स्वभाव। कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा होता है, बहू चाहे जितनी बढ़िया हो, उनकी पटरी नहीं बैठती है? तो स्वभाव भी तो दुखी करता है। तो भैया हम तो ये कहते हैं कि सुख केवल भगवान के चरणों में है। श्री गौकर्ण जी कल क्या कह रहे थे अपने पिताजी से? न सुखम चेन्द्रस्य न सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरक्तश्च मुनिरेकांत जीवना। बोले सुखी न इंद्र है, न राजा है, न महाराजा है, सुखी वो है जो एकांत में रह के भगवान का भजन कर रहा है। और हम आपकी वही व्यवस्था कर रहे हैं कि भैया बुढ़ापे में बच्चों की आशा छोड़ो, बच्चों की उम्मीदें छोड़ो, और क्या करो? बोले एकांत में रह के भगवान का भजन करो, अपने जीवन को आनंद में लगा लो। मुनिरेकांत जीवना। और बढ़िया बात यह है कि वानप्रस्थ आपके जीते जी तो पूरी सेवा की दायित्व जिम्मेवारी लेता ही है। आपकी मृत्यु भी कदाचित यहां हो जाए तो आखिरी में मरने के बाद की भी सब जिम्मेवारी वानप्रस्थ आश्रम लेता है। देखो, अपने लिए तो बहुत लोग आश्रम बना रहे हैं, पर वानप्रस्थ एक ऐसा आश्रम है जो अपने लिए नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि उन बुजुर्गों के लिए बनाया जा रहा है जो वृंदावन वास करना चाहते हैं, जो ब्रजवास करना चाहते हैं, उन बुजुर्गों के लिए बनाया जा रहा है। क्योंकि कहने के लिए तो 500 कमरे बन रहे हैं, 700 कमरे बन रहे हैं, 1000 कमरे बन रहे हैं, लेकिन किसके लिए बन रहे हैं? हमारे लिए नहीं बन रहे हैं, बुजुर्गों के लिए बन रहे हैं। उनमें बुजुर्ग रह रहे हैं और आगे भी बुजुर्ग ही रहेंगे। अभी जो बुजुर्ग आ रहे हैं, जिन्होंने बुक किया है, जो ले रहे हैं, जो ब्रजवासी हो रहे हैं, उनके लिए वो चले जाएंगे। दूसरे बुजुर्गों के लिए वो कमरा हमेशा हमेशा बुजुर्गों के लिए ही है, वो आश्रम हमेशा हमेशा बुजुर्गों के लिए ही है। तो कहने के लिए भले ही 500-700 कमरे हों, 1000 कमरे बन जाएं, लेकिन उसमें हमारे लिए कितने हैं? आपको पता है, अभी हम लोग जहां ठहरे हैं ना, जिस कमरे में हम रहते हैं, वो कमरा भी हमारा नहीं है,
वो कमरा जो है हमारे टेकचंद्र अग्रवाल जी हैं, कहाँ, रुड़की से हैं शायद, टेकचंद्र अग्रवाल जी के नाम से बुक है। और वो कई बार फोन करते हैं, हाँ तो महाराज जी कब आ जाएं। हमने उनको 2024 के दिसंबर का समय दे रखा है कि 2024 के दिसंबर में आ जाना। तो अब हम अपने लिए ऊपर 2 कमरे बनवा रहे हैं, एक हॉल और 2 कमरे, ताकि वहां अपनी गृहस्थी जमा ले। बाकी वानप्रस्थ में जितने आश्रम में कमरे बन रहे हैं, यहां भी और वहां फेज 2 में भी, वो सारे के सारे आश्रम हमारे अपने लिए नहीं बन रहे, वो सारे के सारे कमरे जो है बुजुर्गों के लिए बन रहे हैं, ताकि हमारे बुजुर्ग आकर के ब्रजवास कर सकें और उनका जीवन भक्ति के साथ, आनंद के साथ यहां व्यतीत हो सके। हमें कई लोगों ने कहा, महाराज जी आप आश्रम में रहेंगे तो यहाँ झमेला बहुत रहेगा, आप अलग से एक प्लॉट लेके अपना अलग बना लीजिए। और बात ठीक भी लगती है, क्योंकि आश्रम में रहो तो अभी एक दिन तो रात को 12:30 बजे करीब एक मैया दरवाजा खटखटाने पहुंच गई आचार्य जी। क्या हो गया? बोले आपस में झगड़ा हो गया। हमने कहा चलो देखते हो, आके समझाया हो तो होता है, स्वभाव है, आनंद है ये। तो यहां तो कभी कोई 4 बजे खटखटा दे, कभी कोई कितने बजे, पर हम यहां से अलग क्यों नहीं रहना चाहते? यहां अपने लिए 2 कमरे ऊपर क्यों बना लिए कि बाहर रहेंगे तो इन बुजुर्गों की जो जिम्मेवारी हमने ली है वो ठीक से नहीं निभा पाएंगे, इनकी देखभाल उतने बढ़िया से नहीं कर पाएंगे। इनको कब क्या चाहिए? हमारे सारे बुजुर्ग किसके भरोसे आ रहे हैं वृंदावन? हमारे भरोसे आ रहे हैं। हमारे महाराज जी हैं, महाराज जी कहते हैं हम बेटा बन के सेवा करेंगे, तो महाराज जी के विश्वास पर अपना घर परिवार छोड़कर आ रहे हैं। वो हम अलग जाके कोठी बना के रहने लग जाए, कैसे बात बनेगी? इसलिए हम आप लोगों के बीच में यहीं रह करके और हमारे बुजुर्गों की पूरी देखभाल, उनकी सुविधाओं की, व्यवस्थाओं की जिम्मेवारी हम अपने कंधों पर लेकर के, ताकि उनको परेशानी ना हो। आनंद से आप सबका ब्रजवास कटे, खूब आनंद से हम लोग ब्रजवासी बने, इसलिए तो आश्रम बन रहा है। श्री मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं, हे विदुर जी, एक तो ये समझिए कि संसार दुख रूप है और हम इस दुख रूप संसार से सुख की अपेक्षा करते हैं। अच्छा, जहां जो चीज होगी वहां से वही मिलेगी कि नहीं? मल्होत्रा जी, हर चीज के लिए अलग अलग स्थान है। आपको दवा चाहिए तो आप मेडिकल स्टोर जाएंगे, किराना चाहिए तो आप किराने की दुकान में जाएंगे, किताब चाहिए, पुस्तक चाहिए, बुक चाहिए तो आप किसी बुक की दुकान में जाएंगे। सबकी अलग अलग जगह है। ये संसार किसकी जगह है? यहां क्या मिलता है? इसका नाम है दुखालय। अब जैसे अलग अलग आलय, अब आपको थोड़े हमारी भाषा में समझाएं तो विद्यालय में क्या मिलता है? विद्या। औषधालय में औषधि, भोजनालय में भोजन। जैसे औषधालय में औषधि, भोजनालय में भोजन मिलेगा, वैसे दुखालय में क्या मिलेगा? दुख। और इस संसार का नाम क्या है? दुखालय। दुखालयम ही शाश्वतम। तो दुखालय है भैया, यहां सुख की कामना क्यों करते हो? यहां सुख नहीं मिलना, यहां तो दुख ही दुख मिल रहा है। वो 1-2 तरह के दुख नहीं, अलग अलग प्रकार के हजारों दुख है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम को दास। सुखी कौन है? सुखी मीन जेबी नीर अगाधा, सुखी अद्भुत ग्रंथ है। आप कोई प्रसंग बोलिए, सबके उदाहरण चौपाई मिल जाएंगे, क्योंकि छहो शास्त्र सब ग्रंथन का रस ऐसे ही नहीं है।
इसीलिए हम ये बच्चों से कहते हैं रामायण पढ़ा करो। अब ये कथा की तैयारी तो कर रहे हैं, पर मानस का पाठ नहीं कर रहे। और मानस नहीं पढ़ेंगे तो आनंद नहीं आएगा। गोयल जी, जैसे कितना ही बढ़िया भोजन बना लो पर तुलसी पत्र ना डाले तो प्रसाद नहीं कहलाता। वैसे ही कोई कितना ही वेद वेदांत की चर्चा कर ले, कितना ही विद्वत्तापूर्ण व्याख्यान कर ले, पर उसमें मानस के तुलसी की कोई चौपाई ना पड़े तो भैया वो वैसा प्रसाद नहीं बनता। और जहां तुलसी की चौपाई पड़ जाए वो प्रसाद बन जाता है। सुखी मीरा जेमिनी अगाधा जिमे हर सारा ननाए बाधा जिमे हर शरण नए करवाना जिमे हर शरण नए बाधा जिमे हर शरण नए करवाना आसो की मीन जेमिनी रे अगाधा सुखी रे अबाधा सुखी मीना सुखी मीना सुखी मीना जय। जैसे अगाध जल में मछली एकदम सुखी होकर के विचरण करती है, सुखी मीन जिम नीर अगाधा। अगाध जल में जैसे मछली एकदम सुखी रहती है, उसी प्रकार श्री हरि के चरणों में जीव सुखी हो जाता है। तिम हरि शरण न एकई। और भैया दुखालय में सुख ढूंढोगे तो यहां मिलेगा नहीं, जितना सुख ढूंढने जाओगे उतना और दुखी हो जाओगे।